Hello guys, welcome back to the channel. In this video we're gonna talk about DLR section of CAT and मैं आपसे कुछ उन चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ जो आपको बिल्कुल ही अवॉइड करनी चाहिए एंड देन आई टॉक टू यू अबाउट अप्रोच विच आई फील मेजॉरिटी ऑफ द टॉपर्स द मेंटोर्स जितने भी लोग गाइड करते हैं दोज हु हैव रियली एज्ड कैट वो जिस चीज़ के बारे में बात करते हैं आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट अप्रोच टू यू. So yeah, we will first talk about the mistakes and then we'll talk about the approach. This video is not going to be more than 3 to 4 minutes. I'll try to keep it very short and quick. So talking about the mistakes, first thing, एक सेट दिया होता है उसके नीचे 4-5 क्वेश्चंस दिए होते हैं. सो ऑफन इट हैपन्स ना कि हम सेट को अच्छे से नहीं समझते हैं. वी जस्ट रीड द सेट फॉर द सेक ऑफ रीडिंग इट, या मतलब पढ़ लिया, कुछ इन्फॉर्मेशन मिस कर दी. बट जब हम सेट को पढ़ रहे हैं ना, तो फर्स्ट थिंग वी डोंट हैव टू मिस एनी इन्फॉर्मेशन. वी हैव टू रीड द सेट इन अ वे दैट कि हमें समझ में आया कि आखिर में बात क्या हो रही है वहाँ पे. वी शुड, इफ वी आर रीडिंग 2 लाइन्स, तो वी शुड नो कि क्या मतलब है इस चीज़ का, क्यों हो रहा है. अगर आपको लगता है आपको 4 लाइन सेट की नहीं समझ में आ रही है, उसके बाद आप क्वेश्चंस पे जाओगे, फिर बैक आओगे एंड देन यू लाइक स्किम थ्रू द सेट एंड इट कैन रियली हेल्प, तो दैट वेरी रेयरली वर्क्स. तो फर्स्ट थिंग इज सेट को अच्छे से समझना है आपको. यू हैव टू रीड इट वेरी केयरफुली. दिस इज द फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग इज पीपल never note down the information and then keep shuffling between questions and the set. ऐसा होता है, मैंने भी बहुत बारी किया है, आप भी करते होगे, बहुत सारे लोग करते हैं कि सेट पढ़ लिया एक बारी, अब क्वेश्चंस पे आ गए हैं, सेट के कुछ कुछ एक क्वेश्चन सॉल्व करने लगा, बट सेट की जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो अपने उस पर नोट डाउन नहीं करी है शीट पे. तो अब जब देखना पड़ रहा है तो दोबारा हम जा रहे हैं, दोबारा सेट को पढ़ रहे हैं, तो इससे टाइम बहुत वेस्ट होता है. तो वी शुड अवॉइड दैट. एंड देयर इज वन मोर मिस्टेक विच इज लाइक, हम कई बार वैल्यूज गलत उठा लेते हैं कि सेट में बात हुई है कि दैट दिस पर्टिकुलर थिंग इज डबल ऑफ दैट, तो हम ऑपोजिट ले लिया हमने, या हमने किसी वैल्यू को, लेट सेट की वैल्यू इज 23, हमने गलती से उसको 24 ले लिया, हमने उसको मिसरीड कर लिया. सो दिस कैन कॉस्ट अस अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि DLR सेक्शन हमें भी पता है 40 मिनट का सेक्शन है. एवरी सेक्शन इज अ 40 मिनट सेक्शन इन कैट. 40 मिनट में हमें दो सेट करने हैं. आई मीन ऑन एन एवरेज यू डू 2 सेट्स इफ यू रियली वांट टू स्कोर वेल. Some people who are really good solve 3 sets and then some people solve 1 set or something. But I'm saying if you are aiming to score good, तो you can't be like कि आप एक सेट को लेके बैठ गए, 15 मिनट तक आपने उसको सॉल्व करा, फिर आपको बाद में रियलाइज हो रहा है यार मैंने तो इस सेट में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन ले ली थी, मैंने एक लाइन मिस कर दी थी, तो इसकी वजह से. सो द थिंग इज ना कि हमें सेट को बहुत अच्छे से पढ़ना है. जो भी वहाँ की इन्फॉर्मेशन है जो डायरेक्ट फिट हो रही है सॉल्यूशन में या कहीं भी, उसको हमें समझना है. एंड देन वी आर लाइक वी डोंट हैव टू मिस एनीथिंग इन द सेट, और हमें कोई गलत इन्फॉर्मेशन नोट नहीं करनी है. मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी मेरा कोई सेट नहीं सॉल्व हुआ है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज लाइक या तो मैंने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन रीड कर ली, या तो मैंने सेट की 1-2 लाइन को मिस इंटरप्रेट कर लिया, मतलब वो कहना कुछ और चाहता था, मैंने मीनिंग कुछ और निकाल ली. सो दीज हैपन्स अ लॉट. These are the things which can kind of ruin your CAT exam, any mock or even your preparation. So you should be very careful about these things. Talking about the approach. अब अप्रोच का क्या है यार, वो मिस्टेक्स के बेसिस पे ही बनती है कि यू एलिमिनेट द मिस्टेक्स एंड यू अराइव एट द व्हाट राइट थिंग्स. सो द अप्रोच इज रीड द सेट वेरी वेल, रीड द क्वेश्चंस आल्सो. सेट आपने थोड़ा थोड़ा देखा, आप क्वेश्चंस पे जाओ पहले. क्वेश्चन से आपको ये आइडिया लग जाएगा. हमें बस एक चीज देखनी है क्वेश्चंस में कि एग्जैक्टली हमें चाहिए क्या. मतलब सपोज क्वेश्चन में बहुत सारी चीजों की बात हो रही है, बट इट्स लाइक व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, हमें क्या चाहिए. मतलब कई बार क्या होता है कि 5 क्वेश्चन है तो उसमें से 2 क्वेश्चन तो बस स्टार्टिंग के 3-4 लाइन पढ़ने के बाद ही हमें पता चल सकता था, हम आंसर कर सकते थे. दिस इज रेयर बट आई एम सेइंग इट हैपेंस, सम टाइम इट हैपेंस. तो पहले हमें क्वेश्चंस पढ़ना है, उससे हमें 2 चीजें पता चलती है. वन इज लाइक वी गेट द आइडिया कि इज इट अ डेफिनेटिव सेट. डेफिनेट सेट का मतलब क्या हुआ कि अगर इट्स लाइक सी इट इज लाइक दिस, कि इसके आंसर सारे के आ जा रहे हैं कि नहीं आ रहा है. सपोज इफ इट इज लाइक इफ x is equal to 25 then what would be the value of y, if x is equal to 6 then what would be the value of y. तो इसका मतलब है x की कई वैल्यूज आ सकती हैं और फिर हम मतलब y उस पर डिपेंड कर रहा है. सो इट्स लाइक इट कैन टेक मल्टीपल वैल्यूज, तो ऐसे सेट पूरा सॉल्व नहीं होगा, ये हमें समझना है. सो क्वेश्चन से हम ये पता लगा पाएंगे कि सेट पूरा सॉल्व होगा, कि इसमें कुछ कैनॉट बी डिटरमाइंड रह जाएगा. सो वी कैन गेट अ आइडिया एंड अ पिक्चर ऑफ हाउ टू गो फॉर द सेट. सो जो मिस्टेक्स हैं उसको हमें अवॉइड करना है. देन वी हैव टू अप्रोच इन अ राइट वे, और उसके बाद आई थिंक rest is practice. If you practice well, if you practice with these mistakes in your mind and with the right approach, I think you can and you should ace the CAT 25. Thank you so much. This was a short video. I kept it raw and real. आप अपने हिसाब से सोच के समझ के अपनी प्रिपरेशन को उस हिसाब से स्ट्रेटेजाइज करो. दीज वीडियोज आर जस्ट टू गिव यू इनसाइट्स कि जो गलतियां मैंने करी हैं या जो मतलब मुझे समझ में आता है, उससे अगर आप कुछ सीख पा रहे हो या इफ़ यू फील इट आर या आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू, लाइफ इन द सेंस कैट प्रिपरेशन में कुछ वैल्यू ऐड कर रही है, सो फील फ्री टू
subscribe, comment, share, whatever you want. Thank you so much. Take care. Bye bye.